मुल्तान में एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने लगा। एलपीजी के सरकारी रेट नजरअंदाज। एलपीजी 237 रुपए के बजाय 270 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। भारी जुर्माने भी माफिया को नकेल न डाल सके। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी शकील। जी, मुल्तान शहर में एलपीजी के मसाइल खत्म नहीं हो सके हैं। सरकारी रेट कुछ और है, जबकि मार्केट में एलपीजी किसी और ही रेट पर फरोख्त की जा रही है। 237 रुपए किलो ओगरा रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 270 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और जितने भी सार्फिन हैं वो भी परेशान होते हैं। और इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं कि सरकारी कीमत क्यों लागू नहीं होती, और आम कंज्यूमर जो इसको खरीद के जाता है उनको क्या मसाइल हैं। हम रिक्शा चलाते हैं, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। जो किराया लेते हैं वो इनको गैस वालों का पूरा करके चले जाते हैं लोग, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। तो इंतजामिया क्या करिए समझ नहीं आ रही। इंतजामिया को सब नज़र आ रहा है, वो सिर्फ छोटे छोटे दुकानों वालों को एक्शन ले लेती है, उन पर जुर्माने करके और खाना पूरी करके देते हैं। वो लोग जाएँ प्लांटों पर छापे मारे। वो क्यों इनको महंगे रेट पर दे रहे हैं? जब ओगरा ने 237 रुपये रेट दिया हुआ है तो इनको क्यों महंगे रेट दे रहे हैं? इनके ऊपर जो आते हैं चलान करके जाते हैं, इनका एक दुकान का चलान होता है, जबकि 250 रुपये रेट चल रहा था। एक दुकानदार का चलान करके गए, सब ने 70 की तख्ती लगा दी। इन्हें कोई पूछने का ठीक है, ये कहते हैं जी कि हमारे साथ जुल्म है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन हमारे साथ तो जुल्म ना करें। सार्फिन को ज़िला इंतजामिया और दुकानदारों पर गुस्सा है। दुकानदारों से भी बात करते हैं। अच्छा, 237 सरकारी रेट है, फरोख्त 270 रुपये हो रही है। सार्फिन भी काफ़ी गुस्सा नजर आते हैं, क्या वजह क्या है इस फर्क की? सर, हम हर दफ़ा हमारा इंटरव्यू यही होता है कि हमें प्लांट से जो है ना, अभी भी 262-63 रुपये घर पड़ रही है। इनको बिल भी दिखाते हैं, इनको बताते भी हैं कि ये फलाने प्लांट का ये रेट है, लिहाजा हमारे साथ चलना जो हम चलने के लिए तैयार है। फिर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, बताओ क्या करें। हमारी वज़ीर आला साहब से अपील है कि मेहरबानी करके ना, जब हम बता रहे हैं कि जहाँ से हमें मिल रही है वो ये रेट हमें दे रहे हैं, फिर भी क्यों एक्शन नहीं हो रहा। दोनों ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्लांट्स वालों पर क्रैक डाउन करके गैस की कीमत को कम करवाएं। एलपीजी जो महंगे दामों फरोख्त की कीमत कम होगी तो सार्फिन को और दुकानदारों को कुछ फ़ायदा होगा। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में एलपीजी माफिया शहरियों की जेबों पर डाका डालने लगे। एलपीजी 270 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। ओगरा के मुकर्ररा रेट नजरअंदाज। माफिया मनमानियां करने लगे, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगे बिलों ने दुकान के अखराजात में इजाफा कर दिया। गरा फरोशों को लगाम डालना है तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़े। इस पर मजीद जानते हैं रजा मलिक से। गैस की लोड शेडिंग के दौरानिए में मुसलसल इजाफे से जो घरों में है वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। और इस वक्त सूरत हाल है कि भावलपुर में जो एलपीजी है वो 260 रुपए फी किलो से लेकर 270 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। डिकेंटिंग का सिलसिला जारी है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो तक जो है वो लोग अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है वो सिलेंडर्स भरवा के ले जा रहे हैं। गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा भी देखने में आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है। गैस सरकारी निर्ख पे क्यों नहीं दस्तयाब हो सकती? अस्सलाम वालेकुम। गैस सरकारी रेट पे इसलिए दस्तयाब नहीं हो सकती कि ये जो ओगरा का रेट है, ये कभी भी बहावलपुर में क्या पूरे पाकिस्तान में कभी भी इन्होंने इस रेट पे गैस दी। ये अनाउंस कुछ और करते हैं मगर होता कुछ और है। अभी मेरे पास ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी शॉप के बिल आए हैं। एक बिल आया 14,000, दूसरा बिल आया 53,000 रुपये का। ये हम लोग कहाँ से पे करेंगे? दुकानों के अखराजात हैं, हर चीज़ का निज़ाम चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हुई पड़ी है। जी बिल्कुल, लोगों को इस हवाले से जो है वो मुश्किलात का भी सामना है। गैस की कीमतें जो हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि ओगरा के जो रेट्स हैं वो काबिल अमल करार नहीं दिए। जो एलपीजी फरोख्त करने वाले हैं उनका कहना है कि जो है जो सेंटर्स हैं वहाँ से जो उनको गैस दस्तयाब होती है वो इन्हीं रेट्स पर होती है और वो अपना मार्जिन रखकर जो है वो गैस को फरोख्त करते हैं। अगर हमें गिरफ्त में लेना ही है तो जिनके सेंटर्स हैं, जिनके जो एलपीजी के जो डीलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे हिसाब लिया जाए। यकीनी तौर पर उससे गैस की कीमतों में कमी होगी। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई, जबकि 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3300 रुपए तक पहुंच गई। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई। 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,300 रुपए हो गई है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके, मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गए। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, शहरियों की दुहाई। आपको बताएं, भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके, मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त में जारी। महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, शहरियों की दुहाई। भारी जुर्माने भी कुछ ना बिगाड़ सके, मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। सरकारी रेट 237 के बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। मजीद हमें अपडेट करेंगे इरफान खोकर। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल बिलाजवाब कीमत बढ़ी है। ये जो ताकतवर लोग उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये गरीब जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का दुकानदार वो अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि एलपीजी की सप्लाई प्लांट से सरकारी कीमत पे जब तक यकीनी नहीं बनाई जाएगी, आवाम को सस्ती गैस नहीं मिल सकती। इस वक्त अगर इसमें ओगरा की कीमत 237 पे आम सार्फिन के लिए और 28 रुपए का डोमेस्टिक स्टैंडर्ड आम सार्फिन को मिलना चाहिए। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में ये कोई ना कोई बहाना बना के एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और ये आज आके बोझ है जो जाती है, जो जुर्माने हैं वो सिर्फ एलपीजी गरीब दुकानदार का मुकद्दर बन चुकी है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो ताकतवर माफिया है, ताकतवर लोग हैं, उनको हाथ डाला नहीं जाएगा जब तक ये कीमतें ठीक नहीं होगी। आए रोज हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद जो है ये ड्रामा रचा के कोई ना कोई ऐसा बहाना बना के आवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। ये इसको डीसी और एसी को चाहिए कि प्लांटों से कीमत को यकीनी बनाए, क्योंकि तमाम तरह इख्तियार जो है आर्टिकल 29 के तहत डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। जी हमें ये भी बताया कि जैसे कि महंगाई का बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है, गरीबों का इसमें क्या कसूर है कि मतलब कि एलपीजी की जो कीमतें हैं, जिस भी अगर बात कर ली जाए तो अगर स्पेशल अगर हम एलपीजी की बात करें तो 237 है, लेकिन उसको बेचा 270 में जा रहा है, लेकिन इसमें गरीबों का क्या कसूर है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। जो एलपीजी दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस पैदा नहीं करता, लिहाजा जब तक प्लांटों से या ऊपर ताकतवर जो लोग हैं जो कीमत बढ़ा रहे हैं, प्लांटों से कीमत को सरकारी कीमत को यकीनी बनाएंगे तो कीमत सार्फिन तक बिल्कुल ठीक आएगी। ये जुर्माने, ये बाकी चीजें जो है ना नीचे जितनी दफा मर्जी कर लें, कीमत ठीक नहीं हो सकती जब तक सप्लाई चेन को ऊपर से लेकर नीचे तक मॉनिटर ना किया जाए। इस वक्त जब भी ये शोर मचेगा, आपकी खबर के बाद दुकानों के ऊपर छापे मारे जाएंगे, दुकानें सील की जाएंगी, दुकानों को जुर्माने होंगे, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को जुर्माने होंगे। किसी ताकतवर बंदे को आज तक एक जुर्माना नहीं हुआ, आज तक किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ कोई एक एक्शन नहीं हुआ। जी इरफान साहब, ये बताइएगा कि सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती, ऐसी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती? मैंने पहले भी देखिए, वो ताकतवर लोग हैं, एलपीजी की जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग, उनके खिलाफ अगर होती तो आज ये हालत ना होती। मैं फिर कह रहा हूँ, आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार डीसी और एसी के पास उनके एनओसी से प्लांट लगे, प्लांट के पीछे से जो पोर्ट जहाँ से आ रही है वहां से मॉनिटर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आप जुर्माने में फिर कह रहा हूँ, ये दुकानदार गरीब दुकानदार का मुकद्दर बन चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कीमतें ठीक कभी भी नहीं होंगी। ये लूट मार कर बाजार देखें, आज अगर 40 रुपए से 50 रुपए किलो की ब्लैक मार्केटिंग है, किसी को 100 रुपए किलो से मार्केट है। अभी मार्केट डेली की 6000 मैट्रिक टन सेल पे जा रही है। आप देखिए 6000 मैट्रिक टन डेली गैस की सेल के ऊपर अगर एवरेज 50 रुपए लगाए जाए तो अरबों रुपए डेली की ये ब्लैक मार्केटिंग बनती है। तो कोई दुकानदार किसी की बेचारी की गरीब की इतनी जरूरत नहीं है कि वो इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग कर सके। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं और सप्लाई को ऊपर से लेकर नीचे तक यकीनी बनाए, ताकि प्लांटों से सरकारी कीमत में सप्लाई मार्केट में आएगी तो फिर सरकारी कीमत पे गैस दस्तियाब रही, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं ऐसा हो सकेगी। जी हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। 45 किलो सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए हो गई। 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,300 रुपए तक जा पहुंची। इस पर तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदानवा में एलपीजी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं।
इस वक्त एक मुजफ्फरगढ़ के मकामी होटल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर होटल मालकान भी हैं, शहरी भी हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये सबसे बड़े साइज का सिलेंडर है और इसकी कीमत में तकरीबन 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, पहले गैस नहीं थी, अब एलपीजी आसमान पे? एक तो सुई गैस है जो घरों में आती थी, बच्चे जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो स्कूल जल्दी खुलते हैं तो 6 बजे के बाद सुई गैस आती है, हमें उसका मुतबादिल जो है ना एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एलपीजी भी अब हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। अब 300 रुपए किलो, आप बताएं 300 रुपए किलो, एक टाइम का खाना पकता है उसमें 300 रुपए में। अभी बताएं हम बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें या एलपीजी भरें, हम लोग बहुत परेशान। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये ओगरा जो बनाई हुई आपने, इस पर कंट्रोल के लिए भी तो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। 300 रुपए किलो जो है वो तकरीबन एलपीजी मिल रही है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम को सूरत हाल का जो वो नोटिस लेना चाहिए।